हेलो एवरीवन, टेल ट्विस्ट पर वापस खुशामद। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे कौम के बारे में जानते हैं जहां तारीख सर्कल्स में घूमती नजर आती हो, चाहे वो इतनी ही दूर तक तरक्की करती नजर आए बट वो सेम स्पॉट पे वापस लौटती है। आज की कहानी भी एक ऐसे स्टोरी की है जहां पे इवेंट्स तब्दील तो होते हैं बट कोई खास किस्म की हमें चेंज नजर नहीं आती है। फ्रेंच राइटर बैप्टिस्ट अल्फोंसो ने एक दफा कहा था, द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे स्टे द सेम, यानी कि जहां पे जितनी ज्यादा चीजें तब्दील होती है उतनी ही ज्यादा वहां पे चीजें सेम रहती है। सो दोस्तों, ये बेसिकली इसका कोटेशन पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उस पे फिट बैठती है, जहां पे बहुत टाइम से लोग चेंज की बात करते हैं, बहुत तब्दीली की बात करते हैं बट रियल मीनिंग में कोई ड्रास्टिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे कोई हमें चेंज नजर नहीं आता। आज की कहानी समझने के लिए हमें 1990s में जाना पड़ेगा। 1990s का जो ईरा पाकिस्तान के पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत यूनिक भी है। अब पहली दफा पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम का लहर आता है बट डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स होती है वो फ्रिक्वेंटली आती है, इंटरम गवर्नमेंट्स बनती है, चली जाती है। इसी दौरान एक और खास बात हुई कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि 1992 में वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतती है, जिसका जो कैप्टन होता है वो एक बहुत पॉपुलर उसकी फैन फॉलोइंग बन जाती है। इनका नाम इमरान खान होता है। हर तरफ उसकी इमरान खान की फैन फॉलोइंग है और उसकी जो गूंज है पाकिस्तान के हर कोने में होती है। इसी दौरान दोस्तों एक और 1996 में इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखते हैं। यहाँ से बेसिकली इनका सियासी सफर का आगाज होता है। उसके बाद 2002 में वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के बाद मियांवाली से पाकिस्तान पार्लियामेंट में असेंबली में आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों इसी दौरान मुशर्रफ मार्शल लॉ लगाते हैं। मार्शल लॉ में बेसिकली ये इमरान खान सपोर्ट करते हैं। देन उसके बाद 2008 में जनरल इलेक्शन होते हैं। जनरल इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से इनकार कर देते हैं, बाइकआउट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 2008 से 2013 तक दो बड़े मेजर इवेंट्स होते हैं। एक तो इलेक्शन बाइकआउट करते हैं, दूसरी तरफ पॉपुलर जो स्लोगन होती है, पॉपुलर नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। 2013 तक तीन अहम चीजों पे बेसिकली एक पॉपुलर नैरेटिव बनाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसमें सबसे पहला होता है कि पाकिस्तान के अंदर से करप्शन को खत्म किया जाएगा। दूसरा जो पॉपुलर स्लोगन होता है वो पाकिस्तान के अंदर से डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को खत्म करना। तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इख्तिदार को आगे बढ़ाना। तीन अहम पॉपुलर स्लोगन्स को लेके बेसिकली खान चलते हैं। 2018 तक खान की जो इस्तकामत थी और उसकी पॉपुलर जो स्लोगन्स थे वो बेसिकली सक्सेसफुल हो जाते हैं और इसी तरह खान को एक तारीखी फतह मिलती है जिसमें वो वजारत उज़्मा का सीट मिलता है। इसी तरह दोस्तों लोगों को इमरान खान बेसिकली वजारत उज़्मा की सीट पे बैठते हैं तो तब तक लोगों को ये एहसास हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर कहीं किसी तरीके से हकीकी चेंज आ गया है। चेंज को लेके लोगों की तवक्कुआत आसमानों से ऊपर थी। ऑन दी अदर हैंड खान को बेसिकली तीन बड़े चैलेंजेस का सामने करना पड़ता है। नंबर 1 चैलेंज तो इकोनॉमिक चैलेंज होता है जिसमें राइजिंग इन्फ्लेशन का इशू होता है, कोविड का भी प्रॉब्लम होता है। कोविड के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है करेंसी का। पाकिस्तान की जो अपनी करेंसी है वो बहुत वीक है, इस वजह से भी जो गवर्नमेंट्स आती है उनको IMF की तरफ, लोन की तरफ जाना पड़ता है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इमरान खान का जो टीम था उसको भी एक्सपीरियंस इतना नहीं था और खुद इमरान खान भी नहीं जानते थे कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये कितने हद तक जा सकते हैं। शुरू दिन से वो एक बात करते थे कि पाकिस्तान बेसिकली IMF के साथ डील नहीं करेगा और इंडिपेंडेंटली खड़ा होगा, बट अल्टीमेटली वो वही चीजें फॉलो करते हैं जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स और प्रीवियस जो डिक्टेटर्स थे उन लोगों ने जिस तरीके से मुल्क को चलाया था उसी तरीके से सेम पैटर्न्स में बेसिकली इमरान खान भी फॉलो करते हैं। दूसरा जो अहम इशू था जो पाकिस्तान की सियासत के साथ जुड़ी हुई है ये कि पाकिस्तान के अंदर पोलराइज्ड किस्म की पॉलिटिक्स होती है। जितने भी अपोजिशन पार्टीज थी पाकिस्तान में खड़े हो जाते, इकट्ठे हो जाते हैं और बेसिकली इल्जाम लगाते हैं इमरान खान के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलिट्री के साथ, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिली भगत से गवर्नमेंट विन किया है। यहीं से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकालने के लिए उनके खिलाफ मुहिम स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा जो तीसरा बड़ा इशू है वो बेसिकली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का है। पाकिस्तान में शुरू दिन से बहुत ये बड़ा ट्रेंड रहा है कि पाकिस्तान सियासत को सियासत नहीं लिया जाता बल्कि इसको फैमिली बिजनेस के तौर पे कंसीडर करते हैं। जितने भी एलीट्स है, फ्यूडल्स है पाकिस्तान में वो भी सियासत में पार्टिसिपेट करती है। जितने भी जोड़ तोड़ होता है पाकिस्तान के सियासत में और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो एक सोशल फैब्रिक है उसको भी नुकसान पहुंचता है इसी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन की वजह से। इमरान खान शुरू दिन से बयानबाजी में काफी मुख्तलिफ थे, दूसरे जो पॉलिटिकल लीडर्स है पाकिस्तान में उनसे काफी मुख्तलिफ थे और उनका पॉपुलर जो स्लोगन्स थे, पॉपुलर जो नैरेटिव था उसने पाकिस्तान के तमाम लोगों को इंक्लूडिंग यूथ और उनके जो फैन फॉलोइंग थे वो तमाम इमरान खान की तरफ देखते थे पाकिस्तान में किस तरह का हकीकी चेंज आ सकता है। बट होता यह कि ये जो उम्मीदें थी पाकिस्तान की यूथ की और
पाकिस्तान के अवाम की वो स्लोली फेड होता जाता है। अप्रैल 2022 तक नो कॉन्फिडेंस वोट के जरिए इमरान खान को बेसिकली निकाला जाता है वज़ारत से। नो कॉन्फिडेंस वोट पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली दफा होता है कि जिसमें एक डेमोक्रेटिक वे में बेसिकली ये इनको निकाला जाता है। इसी तरह दोस्तों इमरान खान को भी वही सेम चैलेंजेस, वही चीजें फेस करनी पड़ती है जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने किए थे। 1970 की दहाई में जुल्फिकार अली भुट्टो की जो कंट्रोवर्शियल डिक्लाइन है वो उसको उठा ले आप। इसी तरीके से नवाज शरीफ के टाइम पे गवर्नमेंट था, उसमें जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ का जो तनाव था वो एक क्लियर हमें नजर आता है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर जोड़ तोड़ और इसी तरह एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिली भगत से गवर्नमेंट्स बनाने में का भी नजर आता है। इससे जाहिर ये होता है कि ये बेसिकली एक साइकिल था जो कि रिपीट होता है। दोस्तों 2023 में ये जो साइकिल है ये बेसिकली एक ड्रामेटिक मूड में चला जाता है, जिसमें इमरान पर इल्जाम लगता है कि वो करप्शन के ऊपर, और इसी तरीके से वो जेल चले जाते हैं। जब ये जेल चले जाते हैं तो जाहिर होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है वो सिविलियन जो गवर्नमेंट्स के लिए उनके लिए वही सेम होता है जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने फेस किए होते हैं। जैसे कि नवाज शरीफ को मुल्क बदर किया जाता है, इसी तरीके से 1970 की दहाई में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी जाती है, इसी तरीके से बेनजीर भुट्टो को भी मुल्क से निकाला जाता है। तो ये बेसिकली रिकरिंग जो इवेंट्स होते हैं, सेम पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं जब इमरान खान का जवाल होता है। पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है इसमें 3 अहम नुकात हमें नजर आते हैं जिसके बेसिस पर पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम जिससे पैदा होती है। नंबर 1 तो यह है कि सिविल मिलिट्री रिलेशन। शुरू दिन से पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री रिलेशंस का एक तनाव रहा है, जिसके बेसिस पे पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ नहीं कर पाती। दूसरी तरफ एक बहुत इससे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए सोशल फैब्रिक है पाकिस्तान का, वो भी टूट फूट का शिकार हो जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो एग्जीक्यूटिव्स है, जो लॉ अबाइडिंग अथॉरिटीज होती है जो कि लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं, वो उनके अंदर भी स्क्रमिशेस पैदा होते हैं। सिविलियन अथॉरिटीज के साथ का मिलाप नहीं होता है, लॉज को फॉलो नहीं करते हैं, स्टेट विद इन स्टेट के नाम से इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान के अंदर चला रहे होते हैं। तीसरा अहम नुकता पाकिस्तान के अंदर जो इंकलाब चेंजेस के नारे लगा के पॉलिटिकल मैंडेट लेके जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं तो उसके बाद पॉलिसीज होती है, वो जो इलेक्शन मैंडेट होता है वो मटीरियलाइज नहीं कर पाते हैं। दोस्तों कार का जो ये जो कोटेशन था जो शुरू में हमने बताया था कि द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे स्टे द सेम, क्या पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो रिपीट होती नजर आती है या बेसिकली ये जो विशियस साइकिल बना हुआ पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये तब्दील होगी। इमरान खान की कहानी भी अहम सवालात को जन्म देती है, जिसमें क्या पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी इस्तेहकाम आएगा, क्या पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप मैच्योर होगी, क्या पाकिस्तान के अंदर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। इन सवालों का जवाब बेसिकली गैर यकीनी है, मगर एक बात इसमें एक वाज़ा है कि पाकिस्तान की जो सियासी कहानी है वो उभरती हमें नजर आती है, जिसमें पास्ट का जो शेडो है वो प्रेजेंट पे पड़ता है और इसी तरीके से प्रेजेंट की जो सिचुएशंस है वो फ्यूचर डिटरमाइन करता है। दोस्तों आज की जो हमारी कहानी है यहीं पे एंड होता है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।